हफ्ता हम देखने वाला है, उसके आगे का घटना को हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार में हमको एक पीढ़ी का लिस्ट दिया गया है। अगर वही जगह पर हम लूक का सुसमाचार का पुस्तक में लिख के देखेगा तो भी यीशु मसीह का पीढ़ी का लिस्ट दिया गया है। तीसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 23वां वचन से हम पढ़ेंगे तो वो है, लेकिन ये दोनों को पढ़ेंगे तो ये अलग है वो अलग। क्या इसमें बताना चाहता है कर देखेंगे तो मत्ती में देखेगा तो किसके वंश में आ रहा करके पड़ेगा तो मत्ती पहले अध्याय में 6वां वचन ऐसा बताता है, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद राजा से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो सुलेमान इधर उरिया का पत्नी से सुलेमान उत्पन्न हुआ है। सुलेमान से रेहोबयाम से अबिया, ऐसे अबिया से आसा करके एक बड़ा लिस्ट इधर आ रहा है। लास्ट में 16वां वचन में हम पढ़ेंगे तो 16वां वचन में पढ़ेंगे याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ है जो मरियम का पति था। लूका सुसमाचार में आएंगे तो उसमें क्या लिखा है 23वां वचन से पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 23वां वचन से पढ़ेंगे तो जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु। लूका तीसरा अध्याय में 23वां वचन आप पढ़ो। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। यीशु मसीह का 30 वर्ष का आयु का था। और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था। वैसे समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था। और वह अली था। और वह अली का वो एली का पुत्र था। वो यूसुफ किसका पुत्र है? एली का पुत्र। इधर क्या देखा था 16वां अध्याय में हम देखते हैं मत्ती 1 में 16 में याकूब यूसुफ को उत्पन्न किया है जो मरियम का पति। इधर क्या है कर हम देखेंगे तो हम इतिहास के द्वारा समझ जाता है, नहीं तो यहूदी लोगों का संस्कृति के द्वारा हम समझने वाला एक बात क्या है। अगर यहूदी लोगों में किसी को लड़का नहीं लड़की पैदा हुआ तो घर जमाई करके अपने इधर बोलते हैं ना, वैसे घर जमाई करके कुछ लोगों को एक लड़का को नहीं तो उसका लड़की के लिए जो घर जमाई का मान कर आता है उनको अपना लेता है। वो जमाई के रूप में नहीं लड़का के रूप में घर के अंदर आएगा। यहाँ पर 16 वचन में यही बताता है याकूब यूसुफ को उत्पन्न किया है जो मरियम की पति है। तो यहाँ पर हम समझ लेता है, आप पढ़ेंगे तो ये जो लिस्ट है मरियम का पीढ़ी को बताता है। किसका से? दाऊद के बाद सुलेमान आ रहा है, सुलेमान के बाद रेहोबयाम आ रहा है। जितना भी राज किया हुआ राजा लोग का नाम को आप देख सकते हैं। 10 में देखिएगा तो यसे क्या मनसे पैदा किया, मनासे आमोन को पैदा किया, आमोन योसिया में पैदा किया। ऐसे लिस्ट में आएगा। 11वां अध्याय में देखते हैं वो लोग बाबिलोन में बंदीगृह में चला गया। उधर देखिएगा तो यकोनिया सलातियल को उत्पन्न किया, सलातियल सेरुब्बाबेल को। ठीक है, ये लिस्ट ऐसे बढ़ते आ रहा है। तो ये सब राजा लोग का लिस्ट है। मत्ती क्या यीशु मसीह को कौन करके बताता है कर पहले हम देखा था। यीशु मसीह को मत्ती एक राजा के रूप में बताता था। ठीक है, इसके लिए ये राजा रूप का लिस्ट है, उसके वंश में आया हुआ यीशु मसीह है कर हम देखते हैं। तो और अच्छी तरह से आप लोग देखने का रहेगा तो मेरे पास एक बुक है, कौन सा बुक बोले हैं तो हिडन ट्रूथ्स ऑफ इब्रानी स्क्रॉल्स करके एक नया कलर का पुस्तक है। उसमें ऐसा लिखा है, एंड याकूब बिहार यूसुफ द गौरा बोले हैं तो गार्डियन ऑफ मिरियम का पति कर भी इधर नहीं बोला है, मरियम का गार्डियन
गार्डियन करके उसमें लिखा है, गौरा करके लिखा है, यूसुफ के बारे में बताने के समय। एंड याकूब बिका यूसुफ द गौरा ऑफ मिरियम, गौरा बोलेगा तो गार्डियन, गार्डियन, ठीक है। तो ये बातों का आप लोग पढ़ने के समय कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो लूक में क्या लिखा है कर पड़ेगा, तो लूक में हम पढ़ते हैं इधर दाऊद का लड़का का नाम क्या दिया गया है कर पड़ेगा, तो लूक का सुसमाचार में तीसरा अध्याय में 32वां वचन में हम पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा 32 3 में 32 और वह यीशे का और वह ओबेद का और वह ओश का 31 और वह मलेया का और वह मित्रा का और वह मत्ता का और वह नातान का और वह दाऊद का। नातान किसका लड़का है? दाऊद का लड़का, दाऊद ईसाई का लड़का है करके बताया जाए, ठीक है। तो दाऊद का नातान करके बोलने वाला लड़का का वंश में आया हुआ कौन है करके बोलेगा, तो यूसुफ दाऊद का लड़का वंश में आया हुआ है। दाऊद का एक लड़का नातान उनके वंश में आया हुआ, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ता है यिर्मयाह का पुस्तक में, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक में 23वां अध्याय में 5वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, पढ़िए यिर्मयाह का भविष्यवाणी का पुस्तक में 23वां अध्याय में 5वां वचन ऐसे बताता है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अकूर उगाऊंगा और वह राजा बनकर राजा बनकर दाऊद के कुल में, ठीक है। आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह का भविष्यवाणी का पुस्तक में 23वां अध्याय में 5वां वचन। और एक बात भी आप लोग पढ़ने के समय मन में रख लेने का है, जो मत्ती का सुसमाचार आरामिक भाषा में लिखा गया, आरामिक भाषा में, वह आरामिक भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो वहां पर मत्ती ने एकदम यीशु मसीह का क्लियर वो वंश के बारे में बता देता है, क्योंकि ये संसार में शारीरिक प्रकार का एक ही बड़े कौन करके बोलेगा, तो मरियम ही है। जो यूसुफ उसके बाद आया हुआ व्यक्ति है, वो शारीरिक प्रकार से यीशु मसीह का पप्पा नहीं। ये बातों का आप लोग मन में रख लेने का, ठीक है। यीशु मसीह का तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं, मैं लूका का सुसमाचार में 3रा अध्याय में यीशु मसीह जन्म होकर 8वां दिन उनको नाम रखा गया है, नहीं तो खतना किया गया है, खतना कर नाम रखा गया है। 8वां दिन खतना होता है। ये खतना का नियम कहाँ से लोग आता है बोलेगा, तो उत्पत्ति में हम पढ़ता है अब्राहम को परमेश्वर ने दिया हुआ वाचा है। तो इजरायली देश में जन्म हुआ हर एक लड़का को उन्होंने जन्म होकर 8वां दिन उसको खतना करना पड़ता है। एक साइंटिफिक फैक्ट है, नहीं तो साइंस के द्वारा सच्चा बात भी क्या है मालूम है। 8वां दिन बच्चों का जन्म होकर 8वां दिन उनका लहू जल्दी जम जाता है कर बीच में मैं एक बुक में पढ़ा था। 8वां दिन किसी का भी जन्म होकर 8वां दिन उनका लहू जल्दी जम जाता है, नहीं तो गाढ़ा हो जाता है। किसी को घाव हुआ तो जगह से खून आते रहेगा, अगर खून जब जम जाएगा तब वो खून आना रुक जाएगा। इसके लिए एस्प्रिन, नहीं तो खून हार्ट का प्रॉब्लम जिसको है उन लोग को डॉक्टर लोग बताने वाला बात क्या है, आप लोग को कुछ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग का खून जल्दी गट्टा नहीं होता है, जम नहीं जाता है, ठीक है। तो 8वां दिन का एक स्पेशलिस्ट है, स्पेशल कार्य है, उन लोग का खून जल्दी जम जाता है। उस दिन प्रभु ने हर एक लड़का लोग को खतना करने के लिए बोला है, जन्म होकर 8वां दिन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार में 2रा अध्याय में एक बात लिखा है, क्या है करके बोले था, तो
22वां वचन से, दूसरा अध्याय में 22वां वचन से पढ़ेंगे। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे उनके हुए, शुद्ध होने के दिन पूरा होने के बाद, तो- किसके? मरियम के शुद्ध होने का दिन पूरा होने के बाद, लगभग 30 दिनों के बाद, हाँ, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि वे उसे यरूशलेम में ले गया है। कि यरूशलेम में बोलेगा तो मंदिर में, क्योंकि पहले लड़का को वो लोग यरूशलेम में लेके जाकर परमेश्वर के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं नियमों का अनुसार। ये निर्गमन का पुस्तकों में ये सारे बात लिख कर रखा है, आप लोग पढ़ लेने का है। उसमें पहले लड़का जन्म हुआ तो क्या क्या करना चाहिए, उस विधि को पूरा करने के लिए ये लोग किधर जाता है? यरूशलेम मंदिर में। 24वां वचन में पढ़ी। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पड़ुकों का एक जोड़ा या कबूतर का 2 बच्चे लाकर बलिदान करो। ठीक है, कबूतर का बलिदान किया है कर देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है बोलेगा तो ये मंदिर में 3 तरीका का बलि होता है। 3 तरीका। अमीर लोग बछड़ा बलि चढ़ाता है, बीच में रहने वाला लोग मिडिल क्लास लोग बकरा को बलि चढ़ाता है, गरीब लोग कबूतर को बलि चढ़ाता है। यहाँ पर यीशु मसीह का जब समर्पण का समय में क्या बलि चढ़ाया गया है कर बोलेगा तो कबूतर का, गरीब लोगों का बलि ही चढ़ाया गया है, बलि ही चढ़ाया गया है। ठीक है, तो वहां पर जाने के समय 2 लोग आकर यीशु मसीह को जो बालक यीशु मसीह को मिलता है। कौन कौन कर देखेंगे तो पढ़ेंगे 26वां वचन, नहीं तो 25 से। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य यरूशलेम था। में समौन नामक एक मनुष्य था एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त वो था। मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। इस्राएल के शांति के बाट जो रहा था। हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था। ये समौन कौन है? समौन कौन? क्योंकि यीशु मसीह अभी यहाँ पर लेके गया, मंदिर में लेके गया, यरूशलेम मंदिर में। सिमोन केवल यीशु मसीह को उठाया रहेगा क्या करके बोलेगा तो बालक बच्चे है, सब लोग उठाया रहेगा। बहुत लोग बहुत सारे बातों को यीशु मसीह के बारे में बोला होगा। हम हमारे कलीसिया में अगर किसी ने बच्चे होकर समर्पण में आएगा तो सब लोग लगभग वो बच्चे को उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर 2 ही लोगों के बारे में बताया गया है, तो ये सिमोन करके नाम दिया है। ये सिमोन कौन है? ये सिमोन कौन है करके देखेगा तो इसका जो पूरा नाम रफान सिमोन बेन हिले। ठीक है, तो हिलेल करके मैंने आप लोग को पहले एक बार अपना बाइबल स्टडी में सिखाया है। यहूदी लोगों का बहुत फेमस रबी लोग 2 लोग है, हिलेल करके, उसमें बहुत फेमस रबी है हिलेल। उनके लड़का है सिमोन। रफान बोलेगा तो क्या है बोलेगा तो परिस्थिति लोगों का अधिकारी, परिस्थिति लोगों का अध्यक्ष। तो वापस पे बताता हूं, रफान बोलेगा तो परिस्थिति लोगों का अध्यक्ष को रफान बोलता है। तो वो एक तो बहुत बड़ा व्यक्ति यहूदी संसार में एकदम बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो वो वहां पर आया है। हम बाइबल में और एक व्यक्ति को पढ़ता है परिस्थिति लोगों का अधिकारी कर, वो कौन है करके देखेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार में उसके 3वां अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ता है। वो रात का समय में यीशु मसीह को मिलने के लिए आया है। उसका नाम क्या है करके देखेगा तो निकोदेमुस। पढ़ेंगे 3 अध्याय में पहले वचन। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ठीक है, निकोदेमुस जैसा वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो वो सिमोन कौन है, किसका बच्चा है करके पढ़ेगा तो हिलेल का बच्चा है। और गमालियल कर एक व्यक्ति के बारे में हम
प्रेरितों का काम में पढ़ते हैं। गमलीएल कौन है करके बोले, हाँ तो जो व्यवस्था में एकदम स्कॉलर बोलेगा तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। वो गमालियल के हाथ के नीचे कौन पढ़ाई किया है कर हम बाइबल में पढ़ते हैं। पौलुस किससे व्यवस्था सिखा है कर बोलेगा तो गमालियल से। तो ये गमालियल का पापा ये सिमोन, ठीक है, वो बच्चे बालक यीशु मसीह का अपने हाथ में लेकर प्रभु को धन्यवाद कर कुछ बातों को वो बताता है। दूसरा अध्याय में 34 से पढ़ेगी। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, ठीक है, 35 को आएगी। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार चीर जाएगा। तेरा प्राण में तलवार के वार पार चीर जाएगा। ये यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के बारे में इन्होंने उधर भविष्यवाणी किया है। किसको? मरियम को भविष्यवाणी करता है। और 36 में पढ़ते हैं, और एक जन कौन? हन्ना। ये हन्ना कौन है करके देखेगा तो आसेर गोत्र का है। एक्चुअली हम सब क्या सीख कर आता है, शिक्षा आया है करके पड़ेगा तो यहूदी लोगों में सुलेमान के बाद राज्य 2 भाग में बांटा गया। यानी इजराइल कर नॉर्थ साइड इजराइल देश कर हो गया है, साउथ साइड यहूदिया कर हो गया है। नॉर्थ साइड में 10 गोत्र का लोग है, वो लोग इजराइल करके अलग हो गया है। साउथ साइड में यहूदा और बनियामिन ये 2 गोत्र का लोग है, ये लोग आया। लास्ट में वो लोग भी यहूदी लोग कर यहूदा का नाम से बुलाया गया है कर हम सीखते हैं। लेकिन यीशु मसीह का पहले 712 में जब असुर का लोग आकर इजराइल देश का लोगों को विरोध में युद्ध कर वहां पर रहने वाला यहूदी लोगों इजरायली लोगों को तितर फितर करवा दिया। उसके बाद कौन सा गोत्र का है क्या है कर वो लोग पता नहीं चला है, वो लोग उधर इधर भटक गया, तितर फितर हो गया है। ये बात को हम सीख कर रखा है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का समय में आसेर गोत्र का लोग किधर का था बोलेगा तो इजराइल देश में रहने वाला, नॉर्थ साइड में रहने वाला लोग। अभी वहां से हन्ना कर एक स्त्री मंदिर में आकर बैठी है, तो उन्होंने भी यीशु मसीह का अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करती है, उनको आशीष करती है और बहुत सारे बातों को वो भी करती है। कर इधर क्या वो देखते हैं कर 39 को देखेंगे तो जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो जब वे प्रभु के व्यवस्था के अनुसार मतलब उधर 2 जोड़ एक जोड़ कबूतर को लेके जाकर बलि देकर उसका सब कुछ पूरा हो गया है, तो गलील में अपने नगर नासरेत को फिर चले गए। वो लोग गलील में अपने नगर नासरेत को फिर चला गया। ये पढ़ने के समय क्या लगता है, जब वो लोग 1-1.25 महीने के बाद यीशु मसीह को उधर लेके जाकर यीशु मसीह के लिए जो समर्पण करने का था सब कुछ करके सीधा अपना घर पे लौट गया। लेकिन आप लोग ये बातों को मन में रख लेने का है, ये लोग अपने घर पे गया नहीं, ये लोग किधर गया है? बेथलेहेम में जाकर रहने लगा है। तो उनके घर पे कभी गया है कर बोलेगा तो बेथलेहेम में 2 साल के बच्चे लोग को सबको मार दो कर हेरोदेस ने आज्ञा दिया है। तो आज्ञा देने के पहले प्रभु ने तो यूसुफ को सपना में बता दिया है बच्चे को मारने के लिए हेरोदेस कोशिश करता है, तो तुम इधर से निकल जाओ। ये लोग किधर चला जाता है? मिस्री देश पे चला जाता है। मिस्री देश में लगभग 6 महीना उधर रहता है। 6 महीना रहने के बाद हेरोदेस का छोटा लड़का इधर राज कर रहा कर मालूम पड़कर यहाँ पर आने के लिए डर कर वो लोग किधर चला गया है? नासरेत में चला गया। ये किधर है? आइए मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार में पहले अध्याय में 22वां वचन में आइए। मत्ती का सुसमाचार में पहले अध्याय में 22वां दूसरा अध्याय में 22वां वचन। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस नहीं तो 19 से पढ़िए ना, 19 से पढ़िए।
हेरोदेश के मरने के बाद हेरोदेस मरने के बाद प्रभु के दास ने मिस्र में यूसुफ को सपने में प्रभु के दास मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखलाया। 21 को पढ़िए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ वो लेकर उठकर बालक को और उसके माता को साथ में लेकर इज़राइल के देश में इस्राएल के देश में आया। 22 को पढ़िए। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस के जगह यहूदिया पर यहूदिया पर राज कर वहां जाने से डरा। मालूम पड़कर वहां जाने से डरता था। 23 को पढ़िए। और नासरेत नामक नगर में जा बसा। गलील में रहने वाला नासरेत नगर में जाकर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर लूक का पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, जब यीशु मसीह को मंदिर में लेके जाकर समर्पण सब करके सीधा वो लोग नासरेत गया जैसा इधर पता चलता है, लेकिन नहीं, वो लोग जाकर बेथलेहेम में रहने लगा। बेथलेहेम में रहने के समय क्या हो रहा है, यीशु मसीह का 1 साल 2 महीना पूरा होने के बाद वहां पर क्या हो रहा है करके देखेंगे तो दूसरा अध्याय में हम देखते हैं। पहले वचन को पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में एस्ट्रोलॉजर्स किधर आया है, यरूशलेम में आया है। ठीक है, कई ज्योतिष लोग कहां से आता है, पूर्व बोलेगा तो ईस्ट बोलेगा तो हमारा जगह पर भारत में बैठकर ईस्ट को देखने का, हम किधर बैठकर ईस्ट को देखने का है, यहूदिया में बैठकर, बेथलेहेम में बैठकर ईस्ट कहां पर है करके देखेगा तो बाबिलोन को ईस्ट करके बोलता है। ठीक है, बाबिलोन से कुछ कई सारे ज्योतिष लोग निकल पड़ा है। अभी सवाल क्या आएगा मालूम है, ये ज्योतिष लोग को कैसे मालूम पड़ा है करके देखेंगे तो दूसरा वचन को पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको प्रणाम करने आया है, यानी उन लोग कुछ तारा को देखते हैं। मतलब ये ज्योतिष लोग कैसे ये सब बताता है करके देखेगा तो बताता है करके बोलेगा तो उन लोग साइंटिफिकली कुछ कैलकुलेशन करता है, कौन सा तारा किधर से किधर साइड हुआ है, शनि किधर है, उक्र किधर है, ये सब कन्नी किधर है, ये सब चीजों को उन लोग बैठकर कैलकुलेशन कर वो हिसाब से रहेगा तो ये सब होने का है कर उन लोग कुछ भविष्य को बताता है। ठीक है, तो इन लोग का ज्यादा कर रिसर्च किधर रहेगा, जो तारा का ऊपर ही रहेगा। कितने लोगों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। पिछले साल अपने देश में हमारा भारत का लोगों का, हिंदू लोगों का जितना भी त्योहार है, कुछ त्योहार है, दो बार आया। दसरा का 2 बार आया, ये सब 2 बार आया था। मैंने एक बार एक इको में बैठकर आया है, एक इको में बैठकर 4 रोटी से बैठकर आ रहा था। वो भाई, एक गुजराती भाई से गाड़ी चलाकर आ रहा था। गाड़ी चलाकर आने के समय वो सारे पंडित लोगों के ऊपर ये बातों को बोला था। एक्चुअली सारे पंडित लोग कमाने के लिए 2 बार इस समय त्योहार को रख दिया, क्या करेगा, 2 खर्चा हो रहा कर बताया था उन्होंने मेरे पास। एक्चुअली वो पंडित लोगों का गलती नहीं, ये पंडित लोगों का हिसाब मतलब वो किसको रखकर कैलकुलेट करता बोलेगा तो लूनार कैलकुलेटर, चंद्र का कैलेंडर को रखकर वो लोग कैलकुलेट करता है। हम जो
हम जो कैलेंडर यूज करते हैं ना वो सोलर कैलेंडर, वो सोलर कैलेंडर। तो चंद्र कैलेंडर और सोलर कैलेंडर का कुछ फर्क है। एक साल में मेरे ख्याल से कुछ दिनों का फर्क आता है। मैं कभी क्या है कर बाद में एक दिन आप लोग को बराबर उसके बारे में बताता हूँ। मैं लिख रखा है लेकिन आज लेके नहीं आया। तो ये कुछ दिनों का फर्क आता है ना, उस फर्क को ये लोग एडजस्ट करने के लिए क्या करता है कर बोलेंगे तो महीने में साल में 12 महीना है। ये लोग वो एडजस्ट करने के लिए कोई साल में 13 महीना लेके आता है। 13 महीना लेके आता है लूनार कैलेंडर में 13 महीना लेके आता है। ऐसा एडजस्ट करके आता है। ये सबको एकदम क्लियर करने के लिए 1000 साल में एक बार क्या कर देता है, ये बराबर सब एडजस्ट करके लेता है। तो वो एडजस्ट कर लेने के समय ये सब गड़बड़ी आ जाता है। लेकिन हम सबको ये इन लोगों की ये सब बात को मालूम नहीं रहता है, तो दूसरे के ऊपर हम लोग उंगली उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, सच बात क्या है कर बोलेगा तो ये लूनार कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में रहने वाला फर्क के कारण ये सब होते हैं। ठीक है। तो ये लोग ने ये ऐसे ऊपर का जो तारा को ऊपर जांच करते रहने के समय कुछ दिनों के बीच में 7 बार चेंजेस हो रहा था। चेंजेस बोलेगा तो ऐसे मतलब प्लैनेट करके बोलता है। प्लैनेट करके बोलेगा तो क्या है, प्लैनेट करके बोलेगा तो क्या है ना, मुझे हिंदी में क्या बताने का बता, ग्रह 9 ग्रह का बारे में हम पढ़ते हैं और छोटा कुछ 3-4 ग्रह है। टोटल 12 ग्रह है। इसके ऊपर ये लोग बराबर ध्यान करते रहते हैं, उसको पीछे रहता है वो किधर जाता है किधर आता है करके। ठीक है। ऐसे आने के समय ये ग्रह है ना सूर्य का और एक ही सीधा लाइन में 2-3 ग्रह आ गया तो उसमें बहुत बड़ा चेंजेस होता है कर उन लोग का मानना, बहुत बड़ा चेंजेस होता है कर उन लोग का मानना। ऐसा है। हाँ, आज का इन दिनों में भी हमारे इसमें बहुत सारे चीज आता है, चंद्र ग्रह, ऐसा बहुत सारे बातों का आप लोग में भी सुना रहेगा। ठीक है। तो एक 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बार होता है। लेकिन ये नहीं तो 1 साल के बीच में, नहीं तो 7 महीने के बीच में लगभग 7 बार ये सब हो रहा है। तो उन लोग ने अपने कैलकुलेशन सब करके देखता है। क्या देखता है कर बोलेगा तो यहूदिया का राजा जन्म हो गया है कर आप लोग पढ़ेंगे तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग बातों की इसमें पढ़ने का है। तो क्या है करके देखेगा तो प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में पहले और दूसरे वचन को पढ़कर देखेगा तो एक इंटरेस्टिंग बातों को पढ़ सकता है। प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। ठीक है। इस बातों को छोड़कर मेरे पास आई अभी। तो एक स्त्री है, वो सूर्य को ओढ़ा हुआ था। उसके सिर पे 12 तारा। उसके पांव के नीचे क्या था, चंद्र था। तो लगभग ये हिसाब से उनके सूर्य के ऊपर बाकी सारे था, सूर्य के नीचे उसके पांव के पास कन्नी था। कन्नी करके एक राशि के बारे में बताता ना, वो तारा था और जुपिटर उसके बाजू में आसपास में था। ये सारे चीजों को उन लोग ने रखकर क्या निर्णय लिया है, यहूदिया का राजा जन्म हुआ है। उन लोग लगभग 100 से 150 लोग निकल कर आया है कर बोलता है।
यहूदी लोगों का इतिहास के अनुसार यहूदी लोगों का जो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी उसमें भागी था। लगभग 10 यहूदी एस्ट्रोलॉजिस्ट उसमें ता कर कर बोलते हैं। ठीक है, ये लोग सब बड़े ज्ञानी लोग, लेकिन उन लोग जंगल में यात्रा करने के लिए इतना बड़े बुद्धिमान है क्या कर कर बोलेगा तो नहीं। लेकिन उस समय ये लोग को बहुत बड़ा आदर रहता है। केसर राज कर रहा था, केसर के आज्ञा का अनुसार वो जो देश के मार्ग में से जाएगा उस देश के राजा ने उनको सुरक्षा करना चाहिए। यानी उसके आजू बाजू में बहुत सारे सेना का लोग आएंगे और ये लोग 150 लोग, इन लोग का यात्रा कभी 1 महीने भी पूरा होगा, कभी 1 साल भी लगेगा, कभी 2 साल लगेगा। तो इन लोग अपने साथ बहुत सारे धन को, संपत्ति को लेके आता है, सोना को लेके आता है और पैसा को लेके आता है, खाने के लिए बहुत सारे चीजों को लेके आता है, ऊंट को लेके आता है। एक बहुत बड़े दल है। तो अचानक किधर आ गया है करके देखेगा तो ये लोग यरूशलेम का अंदर आ गया। यरूशलेम में आ गया तो बाइबल क्या बताता है, मत्ती का सुसमाचार में 2वां अध्याय में 3रा वचन बताता है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, हेरोदस, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यानी ये लोग आकर हो गया, यहूदियों का राजा जन्म हो गया, किधर है करके पूछने लगा। तो राजा बोलेगा तो उनकी 1-2 पत्नियां तो जरूर रहेगा। वो सारे लोगों को अपने महल में कोई बच्चा जन्म हुआ है क्या जरूर पूछा होगा, लेकिन सब लोग बोलता है नहीं 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 करके। लेकिन वो लोग बोलता है नहीं, यरूशलेम में यहूदिया का राजा तो जन्म हुआ है करके बोलता है, जन्म हो गया करके बोलता है। ये लोग बाद में क्या बोलता है, यरूदस ने क्या करता है, 4 और 5वां वचन में पढ़ेंगे तो प्रधान याजक को बुलाता है और 4वां वचन पढ़िए। तब उसने लोगों को, सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को प्रधान याजक और शास्त्री लोगों को बुलाकर पूछता है, मसीहा किधर जन्म होगा, मसीहा किधर जन्म होगा। वो व्यवस्था को ढूंढकर बताता है। मीका का पुस्तक में 5वां अध्याय में 2रा वचन में वहां पर क्लियरली लिखा है। मीका का भविष्यद्वक्ता का पुस्तकों में 5वां अध्याय में 2रा वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। हे बेथलेहेम, अप्राता, यदि तो ऐसा छोटा है, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकालेगा। मेरे लिए एक पुरुष निकालेगा। ये भविष्यवाणी मीका का पुस्तक में है। उस वचनों को लेकर ये लोग बोलता है बेथलेहेम में मसीहा जन्म होगा, बेथलेहेम में मसीहा जन्म होगा। तब हेरोदेस ने ऐसे जो ज्योतिष लोग को बुलाकर बोलता है, तुम लोग जाओ देखकर मुझे भी बताओ, मैं भी आकर उनको प्रणाम करता हूँ, ताकि उनके जो सोच से अच्छा नहीं था, वो बच्चे को मारना चाहता था। ठीक है, ये लोग भी बाहर आ गया तो वापस ये तारा उनको दिखाई दिया है। वो तारा को देखकर आया तो 10वां वचन को पढ़िए, 10 और 11। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वे अधिक आनंदित हो गया। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस घर में, बहुत लोग क्या सोचता है मालूम है, ये ज्योतिष लोग बालक यीशु मसीह को किधर आकर मिला है, बोले हाँ तो चरनी में आकर मिला है। यानी हम बहुत सारे क्रिसमस स्किट में हम क्या देखता है, यीशु मसीह का जन्म हुआ रहेगा, मरियम ने अपने मांडी में यीशु मसीह को रखा रहेगा, आजू बाजू में 2-3 बकरा को लेकर कौन चरवा लोग आता है, उसके पीछे पीछे कौन आ जाता है, 3 गिफ्ट को लेकर 3 ज्योतिष लोग आ जाता है। तो हमारा मन में क्या लगता है, केवल 3 ज्योतिष लोग आया है, जब जन्म हुआ था उस जगह पर चरनी में आकर यीशु मसीह को मिला है करके। यीशु मसीह को वो लोग चरनी में आकर मिला ने, यीशु मसीह के कहां पर आकर मिला है, एक घर के अंदर। लगभग यीशु मसीह जन्म होने के बाद 1 साल 2 महीने के बाद उन लोग आकर उनको प्रणाम किया है, उनको बहुत सारे बख्शिशों को दिया है। क्या क्या बख्शिशों को दिया है करके देखेंगे तो 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं।
और अपना अपना ठेला खोलकर अपना अपना ठेला खोलकर उसको सोना सोना और लोबान और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। मतलब अपने अपने, वो लोग तीन ही दिया है करके नहीं, उन लोग दिया हुआ भेंट में सोना था, सोना से भी कीमती वाला लोबान था, लोबान से भी कीमती वाला गंधरस था। तो आप समझ लेने का है, वे लोग अपने अपने थैला को खोलकर उसको भेंट चढ़ाया। उस पे भेंट में क्या क्या मिला है करके पड़ेगा, तो सोना था, लोबान था, गंधरस था। ठीक है, तो ये लोग ने ये देखकर चला गया है। बाद जैसे आता है तो प्रभु उनको सपना में ये चेतावनी करता है, तुम यरदूस के पास मत जाओ, दूसरा रास्ता से चला जाओ। वो लोग दूसरा रास्ता से चला गया है। जब ये ज्योतिष लोग हमको फंसा दिया कर कर यरदूस को मालूम पड़ा तो उनको आया गुस्सा। 16 वचन में पढ़ी। तब जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है तो वह क्रोध से भड़क गया। ठीक है, वो क्रोध से भड़क गया। उसके पहले 13 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, ये यूसुफ को प्रभु ने सपना में उसको बता दिया है क्या यरदूस बच्चे को मारने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए तुम ले बच्चे को उठा, बच्चे का माँ को भी उठाकर किधर चला जाओ, मिस्री देश में चला जाओ, मिस्री देश में चला जाओ करके बोलता है। ये यरदूस का मृत्यु तक तो उधर रहना क्या करके बोलकर आगे देकर भेज दिया गया है। ये लोग बाहर चला गया है तो यरदूस को ये बात मालूम नहीं, तो यरदूस उधर रहने वाला 2 साल का नीचे का सारे बच्चों को मारने के लिए आज्ञा देते थे। यरदूस वहां का 2 साल का नीचे का सारे बच्चों को मारने के लिए आज्ञा दे देता है। यही इलाका में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था, यही इलाका में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाता है करकर बोलेगा तो ये उधर बहुत सारे मचमच होता है। मंदिर में उस समय सेवकाई करने वाला जकरिया मारा गया है। जकरिया मर गया है करकर एलिसबा को पता चलता है। एलिसबा अपने बच्चे को उठाकर जंगल का ओर दौड़ती है। उधर लगभग वहां पर 27 साल उस बच्चे के साथ एलिसबा जंगल में रहने लगा है। लेकिन ये यरदूस ने तो आज्ञा दे दिया है, आज्ञा देकर 2 दिन में नहीं तो 1 दिन में उसको बीमारी आया। वो बीमारी से बचने के लिए इतिहास से हम पढ़ते हैं, वो क्या करता है, जो मृत्यु सागर में जाकर स्नान किया है। स्नान कर वहां से निकलकर वो यरीहो में आकर रहने लगा। तो वहां पर मृत्यु सागर में जाने के पहले केसर को एक संदेश को दिया है, मेरा तबीयत ठीक नहीं, मेरे स्थान में मेरा लड़का को लेके आने वाला है। तो केसर ने उनको वापस क्या संदेश दिया है करके देखेगा तो केसर ने उनको वापस क्या संदेश को दिया है, तो तुम्हारा पहले लड़का एंटीपैटर को तुम्हारा स्थान में मत लेके आओ, या तो उसको ये तुम्हारा देश से बाहर करवा दो, नहीं तो उसको मृत्यु का दंड दे दो। उसका छोटा लड़का अर्कलस को तो तेरे स्थान में रखो कर आज्ञा दिया था। तो ये बड़ा यरदूस ने क्या कर दिया है, वो अपने बड़ा लड़का एंटीपैटर को मार दिया है, उसके स्थान में अर्कलस को राजा बना दिया है। बनाकर दूसरे दिन वो मर गया तो उनके लिए 7 दिन शोक मनाया गया है। 7 दिन शोक मनाया गया है। और क्या करता है, 2 रबी लोगों को जिंदा जला दिया। उस समय 2 रबी लोगों को जिंदा जला दिया है। 1 मिनट है, सॉरी। हाँ, बराबर। तो इस बात है ना, उधर बहुत बड़ा लफड़ा को शुरुआत कर देते। सारे यहूदी लोग यरूदुस को विरोध में लफड़ा कर रहा था। तब
वो अर्कलस ने क्या कर दिया है, 3000 परिस्थिति लोगों को मार दिया। 3000 परिस्थिति लोगों को मार दिया। तो ये बात केसर को मालूम पड़ा। केसर बहुत दुख हो गया, उसको बहुत डांटा है। तो ऐसा कैसा कर सकता है करके डांट कर तो ये राज्य को 2 भाग में अलग किया। 2 भाग में अलग कर अर्कलस के हाथ में छोटा एक राज को दे दिया है, और दूसरा राज को किसको दे दिया है करके देखेगा तो सीरिया का वारस कर एक व्यक्ति को, सीरिया का राज करने वाला वारस करके बोलने वाला एक व्यक्ति के हाथ में दूसरा राज को दे दिया है। ऐसा इस समय राज्य भी 2 भाग में बांटा गया है। ये यीशु मसीह मृत्यु इधर जब मिस्री देश में जाकर उनके माँ बाप 6 महीने तक उधर था। 6 महीने के बाद वो लोग किधर आ जाता है, सीधा नासरेत में आ जाता है। ठीक, ये हफ्ता मैं इतना में खत्म करता हूँ।